3/12/21-30 जो लोग इस तारीख को जन्म हुए हैं उनके लिए ये डेट सुइटेबल। 5/14/23 उनके लिए ये डेट नॉट सुइटेबल। आर्द्रा नक्षत्र, बालकरण वैद्युत योग, शुक्ल पक्ष बार शुक्रवार, सूर्योदय 7:10, अस्त 5:58, अपने स्थान का देखिए ऋतु शिशिर, चंद्र राशि मिथुन, और अभिजीत 12:12 PM से 12:56 PM, राहु काल 11:15 AM से 12:34 PM तक, दिशा शूल पश्चिम। मेष का भी आज राशि बल है करने वाला है। तो सबसे पहला द्वादशी शुक्ल कार्य सिद्धि योग, बढ़िया कार्य सिद्धि होता है। और इसमें आर्द्रा नक्षत्र, मिथुन पूर्ण भोग, आगे पुनर्वसु करेगा और सुबह 3 बजे के बाद। इस नक्षत्र का जो फल है, ठगी, विश्वासघात, धातु द्रव्य व्यवसाय में नुकसान, कफ इत्यादि का वृद्धि, धन प्राप्ति में बाधा, लेकिन कुछ हाथ तक धन प्राप्ति। आद्य देवता रुद्र और आर्द्रा नक्षत्र, जादू टोना टोटका दंड बदला, दिस इज अ वेरी नेगेटिव वन। और ये इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन गुरु के साथ चंद्रमा चल रहा है तो उतना ज़्यादा चिंता का कोई खास विषय बिंदु नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आज का लग्न फल और होरा फल। शुक्रवार का दिन है, मकर लग्न राइजिंग 8:04 तक शुक्र का होरा, फिर बुध का होरा 8:58 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, खरीदना बेचना सब ठीक, लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं, इसलिए यहाँ एक मल्टीपल एनर्जी बिल्डअप हो रहा है। डाइवर्ट भी करेगा, काम वासना भी कराएगा और परकर्मरता भी कराएगा। तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हो सुबह सुबह तो एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। चंद्रमा और शनि का होरा 10:46 तक कुंभ लग्न राशि में ठीक ठाक है, लेकिन राहु यहाँ बैठा हुआ है तो नो शुभ कर्म करणीय, और यहाँ पर नेचुरल परेशानी दिखाई दे रहा है कुछ। बाकी शनि क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री, बुध क्षेत्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य मंगल क्षेत्री वालों के लिए, बृहस्पति क्षेत्रियों के लिए प्रॉब्लम होगा। बृहस्पति मंगल का हो रहा मीन लग्न राइजिंग में, शनि बैठा है 12:34 तक, तो यहाँ भी स्लो डाउन कार्य बाधा, लेकिन हो रहा ठीक मिल रहा है तो एनर्जी अच्छा मिल रहा है तो काम कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पुल रहेगा। उसके बाद मेष लग्न में सूर्य का हो रहा 1:28, टॉप गुड बेस्ट, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, संभल के रहना अच्छा रहेगा। शुक्र का हो रहा 2:22 तक, यहाँ पर कामना वासना और उग्रता, महिलाओं से थोड़ा बच के। वृषभ में बुध का हो रहा 3:16 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। चंद्रमा का हो रहा 4:10 तक, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, कंट्रोल में रखना, कोई भी काम करने हो जाएगा, अच्छा है। शनि और बृहस्पति मिथुन लग्न में 5:58 तक भगोड़ा बनाएगा। कर्क में 5:58 से 7:04 तक मंगल का हो रहा है, डाउनफॉल एनर्जी, थकावट परेशानी दे सकता है। तो मेष राशि के लिए आज बन रहा है तृतीय चंद्रमा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर कार्य बनता है, गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा चल रहे हैं तो बेस्ट गुड टॉप बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट है यहाँ पर बहुत अच्छा एनर्जी मेष राशि के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है हाँ पॉजिटिव 10 ऑफ कप्स, प्राप्ति योग मस्त है, बढ़िया कार्य, शुभ कार्य बनेगा। अगर कोई कहीं ना कहीं झटका लगेगा आपको तो कुंभ राशि का राशिफल बना रहा था तो मैं देखा कि भ्रमित कर रहा है, तो बहुत पावर में है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रार्थना वार्थना किया तो फिर थोड़ा सा बैलेंस कराया, लेकिन राहु का अगर देखोगे कुंभ राशि का राशिफल तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हमें भी भ्रमित कर देता है। अब लोग 6-3-9, तो कुंभ राशि वाले थोड़ा सा सावधान। आगे हम लोग बात करते हैं गुरुजी, धंधा पानी चौपट, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, आशा तो बहुत था लेकिन कम हो गया, कोई बात नहीं। सबसे पहला जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमें तो बहुत मिलने का होप था लेकिन कम आ रहा है, धंधा पानी कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन चौपट हो रहा है, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, कोई भी आपके आसपास जो सिद्ध पंडित होगा, ऐसे पोंगा पंडित नहीं, पूजा पाठ करके पैसा कमाने वाला नहीं, सिद्ध पंडित, और उसके पास एग्जाम्पल दिया था आपको, जो नित्य गायत्री करने वाला हो, नित्य हवन करने वाला हो, नित्य चंडी पाठ करने वाला हो, नित्य
कम से कम 108 माला चलाने वाला हो, ऐसा पंडित। हमारे इधर ऐसा पंडित को पर डे का ₹1,00,000 है। ठीक है, कोई बात नहीं, ₹1,00,000 इन्वेस्ट करोगे, 10 लाख रुपया कमाओगे, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि देखो, जो लोग अभी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मेष राशि शनि 7.5 फर्स्ट हाफ में एक को तो ऑफिसर का प्रमोशन मिल गया, लेकिन पीछे पड़ा था मेरा। ठीक है, नहीं मिला ऐसा नहीं है, 7.5 में खाली चला जाता है ऐसा नहीं, मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, डिपेंड अपॉन जो जानते हैं हाउ टू हैंडल दैट एनर्जी। अच्छा है, शनि बुरा नहीं है और बुरा देता नहीं है, किसी को भी नहीं देता। अब ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी सूत्र है कि शनि शत्रु है, शुक्र शत्रु है, ये सब नहीं, आपको ग्रहों से लेना है। दे रहे हैं तो तुरंत उसको देना चालू करो। ते देवा भवेंतु वा दाने दुर्गति खे। आप देख रहे हो, कोई भी राशि वाला हो, मकर कुंभ मेष कोई भी हो, दे रहा है तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आपको मिला तो तुरंत दो, 15% धर्मादा निकाल के दे दो, फिर देखो आपका प्रोग्रेस में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप बोलोगे कि सब मेरा है और हम सब निकल जाएंगे, कैसे दे दें गुरुजी, हम मेहनत किए हैं, तो आगे चल के ब्लॉक कर देगा। ये एकदम विधान सूत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे पंडित को बुलाना, पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपका दुकान है, आप गले में बैठते हो, आपका सीट, उसमें किसी को बैठने नहीं देना, कोई भी बैठा तो गया काम से। एक उदाहरण, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपका दुकान हो सकता है, आपका पकड़ लो एस्ट्रोलॉजी, जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस है तो मेरा गद्दी है, चेयर है, ऐसे मालिक का जो मेन सस्टेनेबल पॉइंट है वही सब कुछ देता है। ये जीवन का विद्या बना लो। अगर ये नहीं समझ पाते हो ये सूत्र को तो फेलियर हो फिर आप। मतलब मालिक का, कंपनी का मैनेजर का, कंपनी का मालिक का, कंपनी का लीडर का, जो भी हो, जिस गद्दी में बैठता है वहां से अगर नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रहा है और आपके दिमाग में नेगेटिव दे रहा है, फिर आप पॉजिटिव डिसीजन कहां से ले पाओगे। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि अपने जगह को कितना शुद्ध पवित्र रखते हो। जैसे सोचो, मैं गाड़ी चलाता हूं तो मेरे गाड़ी में आज तक सेकंड व्यक्ति मेरे ड्राइवर सीट में कोई नहीं बैठा, बैठने देता भी नहीं अच्छा लगा सो जाऊंगा, पकड़ लो 5,000 किलोमीटर कहीं बड़ा काम के लिए गया, कोई वास्तु देखने, सो जाऊंगा, दूसरा दिन आऊंगा, लेकिन मेरा ड्राइविंग सीट किसी को नहीं दे सकता। दूसरा कि मैं अपना गाड़ी में बिना नहाए नहीं बैठूंगा, ये रूल्स है। ऐसे ही आपका दुकान हो, गल्ला हो, ऑफिस हो, चेयर हो, टेबल हो, गद्दी हो, उस जगह में बढ़िया पंडित बुला के हवन करवा लेना। हवन करने से आप खाली नहीं सोचना कि एटमॉस्फेयर और परिवेश ठीक हो जाता है, जमीन का नीचे पाताल लोक तक का नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का ताकत हवन में रखा है। उसका भी विज्ञान है, किसी दिन बताएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे ट्रोपोस्फीयर, टाटोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एंडोस्फीयर तक तो जाता है, ऐसे ही भूलोक, भूलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक तक तो जाता है, ऐसे ही पाताल लोक तक का भी इसका एनर्जी अंदर तक जाके वहां पर रहने वाले जितने नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी है डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो ताकतवर पंडित होना चाहिए। गदानंद सरस्वती और पंगुआ पंडित से ये काम नहीं बनता है, तो इन्वेस्ट करो, खर्चा करो, और नहीं होता है खुद करो। ऐसा जरूरी नहीं कि ₹1,00,000 खर्चा करो किसी पंडित को एकदम। अब भाई देखो, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, अब देखो लुल्लू पुंजू क्लिनिक वाला के पास जाओगे, ₹200 का उसका अपॉइंटमेंट रहता है। अगर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उसका ₹1,000 का रहता है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं बेलोर वगैरह में, 6 महीना में एक बार मिलता है उनका अपॉइंटमेंट, तो ₹1,00,000 लेते हैं। और तो वर्ल्ड फॉल्ड कहाँ सब ये जाके आता है, तो यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए उसको तो ₹1,00,000 दो, तभी जाके उसको आधा घंटा 15 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। वो भी देखेगा थोड़ा सा, बोला चल ठीक हो गया, अपना अपना क्वालिटी क्वांटिटी। तो ऐसे ही पंडितों का भी है। अच्छे पंडित पकड़ में आते नहीं हैं, और फिर दारू पीने वाला, मुर्गा खाने वाला और पान गुटखा खाने वाला, मोबाइल में बात करने वाला घंटों घंटों, ऐसे पंडित अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो कुछ नहीं तो उनको पकड़ के ही कर लो, लेकिन कर लो, थोड़ा बहुत तो करो। फिर जब रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य संजय बोल क्या रहा है, फिर बुलाओगे बड़े बड़ों को। अरे यार, ये गधा लोग कर देता है, थोड़ा बहुत फायदा होता है तो फिर घोड़ा लेके आ जाएंगे, तो भाई पंडित ले लेगा ₹1,00,000, तो मिल जाएगा 10-50 का ₹1,00,00,000, ज़्यादा मिल सकता है। पंडिताई में जो लोग, जो उनके पास
रेगुलर जो लोग करते हैं उनका कुछ अलग ऊर्जा, अलग आभा मंडल, कुछ अलग पावर उनके मंत्रों में। वो देखो बोलने नहीं दे रहा है वो मंत्र को शुरू कर रहा था। तो चलो ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ, चुप रहो। हाँ, नहीं बोल रहा हूँ। आजकल ऐसे ही बहुत सारा बात नहीं बोलने के लिए अलाउ होता है अंदर। ठीक है, नहीं बोलूँगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो। हाँ, तो उनके मंत्र से ला के उस प्रकार का एनर्जी को वहां पर हिट करवा देते हैं। अरे छोड़ो, यहाँ नहीं बोलता हूँ, रुक जाता हूँ। हाँ।